जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपने एक नए सेशन संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लेकर आया हूं। और ये यूपी SSSC, यूपी पेट और बीडीओ, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस में संविधान का पार्ट आता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और मैं कोशिश करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां से प्राप्त हो जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपने सेशन को। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यह आर्टिकल 2 चीज़ बताता है। पहला तो ये कि भारत का नाम क्या होगा। यहाँ जो है देश का 2 नाम स्वीकार किया गया, भारत और इंडिया दोनों। इंडिया जो अंग्रेजों ने दिया, जो हमारे देश में तत्कालीन परिदृश्य में जो शिक्षित थे उनकी मांग थी, और दूसरा हमारे पौराणिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जो पौराणिक नाम को स्वीकार किया, जो हमारी पहचान थी भारत। तो यहाँ दोनों नाम स्वीकार किए गए हैं। और दूसरा ये बताता है कि यह भारत की शासन प्रणाली कैसी होगी, देश की शासन प्रणाली कैसी होगी। देश की शासन प्रणाली के बारे में इसने क्या बता दिया। यहाँ एक शब्द दिया गया है संघ। यह बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि भारत के राज्य और देश के बीच संबंध कैसे होंगे। यहाँ संघ की अंग्रेजी दी हुई है यूनियन। संघ की एक और अंग्रेजी होती है फेडरल। फेडरल यूएसए के संविधान में यूज किया जाता है। फेडरल का तात्पर्य है कि राज्य किसी संधि और समझौते के माध्यम से देश का अंग बनेंगे, जबकि भारत में राज्य किसी संधि और समझौते के तहत नहीं बने हैं। यानी कि देश में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 2 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है। मतलब अब देखिए संविधान निर्माताओं की चालाकी कि अगर किसी देश को, किसी दूसरी देश को भारत के राज्य में विलय करना है तो उसके लिए कोई प्रक्रिया करने की जरूरत, संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर देश में उसका विलय कर सकते हैं या उसको अपना राज्य बना सकते हैं। यही हुआ 1975 में सिक्किम के साथ। 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। अब आर्टिकल आता है 3। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन किसी वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इस आर्टिकल के पीछे कुछ कहानी है। कहानी ये है कि रजनी कोठारी के अनुसार सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के आधार पर कमेटियां गठित करके देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। और इस बेस पे जब देश आज़ाद होने लगा तो जगह जगह मांग उठने लगी कि एक हमारे भाषी क्षेत्र को एक नए राज्य, हमारी पहचान के रूप में एक राज्य का दर्जा दिया जाने लगे। लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। 2 कारण थे उसके। पहला कारण ये कि बंटवारे का कड़वा अनुभव, और दूसरा प्रशासनिक सुविधा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ कमेटियां गठित की गई। समय समय पर कुछ कमेटियां गठित की गई। सबसे पहले जो कमेटी गठित की गई, एस.के. धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में। एस.के. धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन का आधार भाषा का हो, इसको नकार दिया। और उसने क्या किया, भाषा के आधार को नकारा। और उसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण होना चाहिए। और उस पर बाद में जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति गठित होती है
जो 1949 में अपनी रिपोर्ट लेकर आई, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को इसने भी नकार दिया और इसने सुरक्षा, एकता, राष्ट्र के आधार पर, राष्ट्र की एकता के आधार पर राज्य के विभाजन को स्वीकार किया। और इसके बाद सन 1952 में पोट्टी श्रीरामल्लु ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर हो गए और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। 56 दिन की अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब तक वो अनशन पर थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की कानों पर कोई जू नहीं पड़ा। और जब परिस्थिति बिगड़ी तो उन्होंने तत्काल आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की, यानी आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पहला विभाजित होने वाला राज्य था या भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य था, की घोषणा कर दी और एक फजल अली आयोग का गठन किया 13 दिसंबर 1953 को और उसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार किया गया तथा राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं एग्जाम के परिदृश्य से। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य का निर्माण किया गया। और 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना। और इसके बाद 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। दो जून सन 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां तथा तेलंगाना 29वां राज्य बना। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक राज्य कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर। अब वो राज्य नहीं रहा, वो क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी में हो गया, 2 राज्यों में विभाजित हो गया। तो इस तरह 28 राज्य हो गए, लेकिन तब 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, लेकिन वहाँ भी दमन दीव को एक कर दिया गया।
इस समय भारत में इस समय कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सारे मटेरियल आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी है समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, राधे राधे, बाय।